हम दिल लगा लेते हैं और आस लगा लेते हैं कि आज जी मैच हमसे पहले आने से पहले ख़त्म हो चुका होगा और हम जीत चुके होंगे और बड़ा अच्छा लगेगा। मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमें मानना चाहिए। तो हम भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये ज़रा ज़्यादा जोर की ये हार जो आज की इसलिए लगी है क्योंकि हम सीरीज़ हार गए हैं। हाँ, तो अब सिर्फ मैच नहीं हारे, हम सीरीज़ हार चुके हैं। 5 मैचेस की 3 हम हार चुके हैं और 2 रह गए हैं। अब 2 वैसे ही दे दें उनको। मुसलसल नाकामियों के बाद कप्तान के रवायती जुमले नताइज के लिए मजीद वक्त मांग लिया। शाहीन आफरीदी कहते हैं शिकस्त से फर्क नहीं पड़ता। तो जनाब सुबह सुबह जब आधी पाकिस्तानी कौम सो रही थी और आधी पाकिस्तानी कौम दो रही थी, तब न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी टीम जलील हो रही थी। इस तरह की हार, ये हार नहीं हाहाकार है। और पाकिस्तान बॉलिंग के ऊपर इतना बड़ा धब्बा लग चुका है इस टूर के अंदर कि सोचने पे मजबूर हैं कि ये पाकिस्तान की टीम को आखिर हुआ क्या है। Go to the hell with this kind of performance। जो तुम लोग परफॉर्म कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। उड़ा के रख दिया तुमको फिन एलन ने और उसने बताया कि ये है औकात तुम्हारी। क्या यार, थर्ड क्लास और मनहूस किस्म की टीम हमारे सर लगी हुई है ना कि एक दिन ये सुकून से जीने नहीं देती है, लोगों को एक दिन भी खुशी से रहने नहीं देती है। खुद तो पता नहीं इनकी इज्जत है या नहीं है, पूरे पाकिस्तान की इज्जत बर्बाद करके रख दी इन्होंने। ये क्रिकेट खेली है इन लोगों ने। ये ज़रा ज़्यादा जोर की ये हार जो आज की इसलिए लगी है क्योंकि हम सीरीज़ हार गए हैं। हाँ, तो अब सिर्फ मैच नहीं की। हारे, हम सीरीज़ हार चुके हैं। 5 मैचेस की 3 हम हार चुके हैं और 2 रह गए हैं। अब 2 वैसे ही दे दें उनको। मतलब कोई अपनी प्रोफेसरी दिखा रहा है लेकिन कुछ भी कारगर साबित हो नहीं रहा है। चाहे आप अपने आप को जितना मर्जी प्रोफेसर कह लें या समझ लें या लेक्चर दे लें या स्ट्रैटेजियां बना लें, you know the team is not able to deliver। एक और चीज जो हम समझते हैं ना जी, जो टॉस जीतता है वही मैच जीतता है, ये सुनते तो आए होंगे आप लोग, ये भी हम पे काम नहीं कर रहा। मतलब तीनों टॉस हमने जीते हैं, अभी जो मैचेस हारे हैं ना, तो Shaheen has been really lucky when it comes to tosses। That's about it। तो लिहाजा टॉस तो हम जीत रहे हैं, मैच हम हार रहे हैं। लेकिन क्या आज भी हमें फील्डिंग ही करनी थी टॉस जीत कर भी, ये भी एक सवाल है। खैर, अब ये हमारे सामने ही है। देखिए, हमारी जो सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ थी हमारी बॉलिंग थी, वो इतनी पैथेटिक लग रही है कि इसकी कोई इंतहा नहीं। अब तो ये बात साबित हो गई कि आप जितने भी लीग खेल रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, बैंक बैलेंस हो सकता है बढ़ रहा हो, हमारी गेंद का स्विंग ही नहीं हो रहा। जो शाहीन अफरीदी आके नया गेंद करता था, पढ़ के अंदर आ रहा था, बाहर निकलता, कुछ नहीं हो रहा। एक आधा बॉल हो जाता, बाकी वो भी छक्के खा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये इनके साथ हो क्या रहा है कि ये लोग इतने इनको जो छक्के पड़ रहे हैं, आखिर क्यों पड़ रहे हैं? इनको इतने छक्के पड़ रहे हैं तो फिर हम कैसे संभालेंगे? अच्छा, वो तो छक्के मार रहे हैं, हमसे छक्के लग नहीं रहे। ऑन द फ्लिप साइड उनके जब बॉलर आते हैं तो हमारे बैटर्स को हमारे छक्के छूट रहे हैं। हाँ, मतलब उनके बॉलर्स नहीं हमसे संभाले जा रहे। न्यूजीलैंड के जो मैचेस होते हैं, नींद पे बहुत भारी और दिमाग पे आरी की तरह का काम करते हैं। 224 रन बन गए। एक ही बैट्समैन ने 221 के स्ट्राइक रेट से 16 छक्के मार दिए। तो बहुत ही बुरी बॉलिंग हुई और आप देखें कंसिस्टेंसी नहीं है बॉलिंग में। यही बॉलिंग है जो आज से 5-6 महीने पहले पूरी दुनिया मानती थी कि हमारी बॉलिंग दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है। लेकिन एक मैच में 224, एक मैच में 194, एक मैच में 200, फिर 24 बन गए। यानी हर मैच में जो औसत है पाकिस्तान की बॉलिंग पे 215 का हो गया। 3 मैचों में 644। तो बहुत ही बुरी बॉलिंग की। बिखरी बिखरी नजर आ रही है पाकिस्तान की टीम। और ये जो बातें चल रही हैं कि टीम डायरेक्टर से बहुत से लोगों को इख्तिलाफ हो गया, एनओसी जारी नहीं हो रही, ये सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करती हैं, आपकी कप्तानी को डिस्टर्ब करती हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्लानिंग है कि जब आप 2 मैच हार गए पहले बॉलिंग करके, तो तीसरे मैच में भी आपको टॉस मिल गया, जीत गए आप टॉस, तो फिर आप एक दफा बैटिंग करके देख लें। क्यों इतनी दिफाई हिकमत अमली है? क्यों डर रहे हैं कि हम दिफा नहीं कर सकेंगे बॉलिंग? न्यूजीलैंड का टूर पाकिस्तान के लिए ड्रोना ख्वाब साबित हो रहा है। 3-0 से टीम पाकिस्तान T20 मैचेस हार चुका है और 2 मैचेस अभी बाकी हैं। मगर जिस तरह से टीम पाकिस्तान खेल रही है उसमें 2 बड़ी खामियां तो सामने आ चुकी हैं। वो टीम जिसके ऊपर टैग लगा होता है कि इनकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, वो टीम जिसके ऊपर होता है कि इनके पास 140, 145, 150 वाले 3-4 बॉलर हैं, वो टीम जिसके ऊपर हम भी बिलीव कर रहे थे कि किसी मर्जी खिलाड़ी को खिला दें, सबकी सब बैलेंस टीम है। और T20 में टीम पाकिस्तान एक डेंजरस टीम है। वो सब अल्फाज, वो सब ख्याल बदल के रख दिए टीम पाकिस्तान ने। और इस तरह की हार
ये हार नहीं हाहाकार है। और पाकिस्तान बॉलिंग के ऊपर इतना बड़ा धब्बा लग चुका है इस टूर के अंदर कि सोचने पे मजबूर हैं कि ये पाकिस्तान की टीम को आखिर हुआ क्या है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को रन्स की भूख है, वो भूख जो बल्लेबाजों को होनी चाहिए बॉलर्स को है। और पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के लिए तो डोनेडन का T20 एक ड्रोना ख्वाब होगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रन उस्मान शनवारी ने 63 खाए थे 4 ओवर्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019 में, मगर हारिस रऊफ उनका पीछा करते हुए 60 रन तक पहुंच चुके हैं। और 14 बॉल्स खेली हैं फिन एलन ने और 47 रन किए हैं उन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग के परखच्चे उड़ा के रख दिए और दुनिया भर को बताया कि इनके ऊपर अटैक करें, ये वर्ल्ड क्लास नहीं है, ये घबराएंगे, ये पैनिक होते हैं। और पाकिस्तान का कोई भी एक बॉलर अपनी धाक नहीं बिठा सका है। और न्यूजीलैंड बैटर्स ने पाकिस्तान के पूरी बॉलिंग अटैक को अब तक के 3 T20 मैच में तिया पांचा करके रख दिया और बता दिया कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जो है दरअसल इसकी वक़्त ये है, बर्बाद करके रख दी है इस क्रिकेट बोर्ड ने। ये जो कोचिंग स्टाफ आया है, हफीज जो आया है, थकी हुई अप्रोच, ना इस बंदे को कोई एक्सपीरियंस, ना इसने कहीं कोचिंग की। उसके बाद वो नेशनलिटी वाले इंग्लैंड वाले आके बैठ गए, पढ़े कोई कोचिंग कोर्सेज किए हैं इन्होंने, ठीक है, सईद अजमल, उमर गुल, मतलब पैथेटिक किस्म का कोचिंग स्टाफ, किसी मतलब यानी शक्ल मुंह दिखाने के हम काबिल नहीं रहे। इस क्रिकेट बोर्ड ने, इस कोचिंग स्टाफ ने जो ऑस्ट्रेलिया में जो बर्बाद किया है, पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल किया है, सब घूमने फिरने गए हैं, सबको अय्याशियां लगी हुई हैं, सिर्फ घूमने फिरने जाना है, नोट आ रहे हैं, मजे लगे हुए हैं, फैमिलियों को घुमाना है। इस चक्रों में अय्याशियां इनकी लगी हुई हैं। खुद तो पता नहीं इनकी इज्जत है या नहीं है। पूरे पाकिस्तान की इज्जत बर्बाद करके रख दी इन्होंने। ये क्रिकेट खेली है इन लोगों ने। मुझे नहीं पता शाहीन ये खुद फैसले कर रहा है या सुनने में तो यही आ रहा है। कितने लोग कह रहे हैं कि हफीज से लोग खुश नहीं है। मैंने भी एक जगह बोला था, क्योंकि मैं भी हफीज की नेचर को जानता हूं, वो नहीं किसी की सुननेगा। वो प्रोफेसर समझता है अपने आप को, वो समझता है मैं प्रोफेसर हूं, बस मुझे सब कुछ पता है। जब तक, जिस तरह हम कहते थे ना, ये बड़े प्लेयर या जो अपनी कैपें उतार, ये जब तक प्रोफेसर अपने नाम से नहीं हटाएगा, ये किसी को भी नहीं चलने देगा। फिन एलन ने पाकिस्तान की 150 प्लस फास्ट बॉलिंग को बुरी तरह उड़ा के रख दिया है, एक्सपोज करके रख दिया है, भरकस निकाल दिया है पाकिस्तान के बॉलर्स का। और वो जो कहता था कि मैं तो डिसहार्ट हो गया था, मैं तो सोच रहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लूं, अरे भाई लो, आज ही रिटायरमेंट लो। गो टू द हेल विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। जो तुम लोग परफॉर्म कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। 3 छक्के एक ओवर में उड़ा के रख दिया तुमको फिन एलन ने, और उसने बताया कि यह है औकात तुम्हारी आईपीएल में 25-25 करोड़ में बिकने के ख्वाब देखने वाले। यह है वो तुम्हारा टैलेंट, 150 की रफ्तार से बॉल करने वाला हमारा घोड़ा, जो तुम्हें हर जगह पे हरवाता है, हर जगह पे लेट डाउन करता। पूरा वर्ल्ड कप तुम्हारा दांव पे लगा दिया, तुम उसके साथ लेके चल रहे हो। ये कहां से आसमान से उतरा हुआ है? पाकिस्तान की हार में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम हारिस रऊफ, और उससे बढ़कर शाहीन शाह अफरीदी, लाहौर कलंदर का ये चुन्नी शाह, ये समझता क्या अपने आप को, पाकिस्तान टीम को, ये जनाब कितना क्लास का बॉलर है, हमने इसको सर पे उठाया हुआ है। और ये चुन्नी शाह, लानत है ऐसी कप्तानी के ऊपर। तीसरा मैच लगातार और तीसरे मैच में शिकस्त, और बॉलर्स इतना पिटे हैं कि अनबिलीवेबल हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 16 छक्के यार, शर्म करो बेशर्मो। ये क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए तुम सुबह से अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को जगाया हुआ है।